चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड फ्लोर एज शोन इन फिगर। ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है जिसपे क्या है, पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसका वेट कितना दे दिया है 500 न्यूटन और इसका कितना है 1000 न्यूटन। कितने डिग्री इंक्लाइंड है, 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। अपने को क्या है, पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अप्लाई टू द लोअर ब्लॉक that will hold the system in equilibrium। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर 0.25 फॉर द फ्लोर। ये फ्लोर की अगर बात करें तो इसका कितना वैल्यू है 0.25। का वैल्यू कितना है 0.3, 0.3, ठीक है। और इस सरफेस पे यहां पर कितना लग रहा है बिटवीन द ब्लॉक्स, कितना है 0.2। देखिए अब इसमें मैंने क्या लिखा है, होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि एक वेट लगा होता था और यहां से अपन पुश करते थे, तो पुश करने के कारण क्या होता था, ये अपवर्ड जाता था हमेशा, मतलब रेज होता था ये, ठीक है। इसको समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं, सेम एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि ये ब्लॉक ऊपर मूव करता है। अब क्या है, इसको हमको वैल्यू निकालना है जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे मतलब ये डाउनवर्ड होने की कोशिश कर रहा है और ये रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट कैसा है, डाउनवर्ड है और यहां से ये इस साइड जाएगा। तो इसमें अपन को क्या चीज निकालना है, पी की वैल्यू क्या है, यहां पर अननोन है और सबका म्यू तो अपन को दे चुका है। इसका 0.25, इसका 0.3 और इसका 0.2, ठीक। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये एक ब्लॉक क्या लग रहा है जिसका वेट कितना है 500 न्यूटन। इससे 90 डिग्री ये क्या है 1000 न्यूटन नीचे लग रहा है और यहां से पी फोर्स एक्ट कर रहा है। ये कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री। और यहां पर एक कॉन्टेक्ट सरफेस आएगा, यहां एक कॉन्टेक्ट सरफेस आएगा। इसको मैं N1 मान रहा हूं, इसको N2 और ये भी N2 और ये क्या है N3। देखिए मूवमेंट डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन क्या होगा, अपवर्ड लगेगा। μ1 N1, μ2 N2। अब ये इस साइड जा रहा तो यहां पर ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा μ2 N2। और ये N3 इस साइड जा रहा है ना, तो यहां पर मूवमेंट इसका इस साइड है तो फ्रिक्शन इस साइड आएगा, तो क्या आएगा μ3। इसको मान लेते हैं, मैं ए ब्लॉक ले लेता हूं, इसको मैं बी ब्लॉक ले रहा हूं। ये 60 डिग्री है तो यहां पर एक एंगल बनेगा ये और यहां से एंगल बनेगा ये, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री और ये भी कितना आएगा 30 डिग्री। तो मैं इसका लाइन डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। फाइव 500 डाउनवर्ड जा रहा है N1, यहां से ये μ2 N2
ये कितना एंगल बनाते हुए जा रहा है, 60 एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा। और यहां से ये जा रहा N2, ये कितना जाना रहा, 30 डिग्री। μ1 N1 ये अपवर्ड जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करने से पहले पहले सबका वैल्यू लिख देते हैं। तो μ1 किसको मान रहे हैं, वॉल वाले साइड को, तो क्या हो गया 0.3, ठीक है, ये वॉल वाले साइड को ले रहे हैं हम। μ2 मतलब सरफेस के ब्लॉक, मतलब बिटवीन द ब्लॉक्स, तो कितना है 0.2 बिटवीन द ब्लॉक्स। μ3 किसको ले रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोर के बीच में, तो 0.25 क्या आएगा, ये फ्लोर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं लगाऊंगा सिग्मा fx, इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स। तो यहां पर क्या है N2 cos 30 डिग्री प्लस, और इस साइड कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा इक्वल्स टू μ2 N2 cos 60 डिग्री प्लस N1। N1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं इस साइड ले आता हूं, N2 ब्रैकेट में रख लेते हैं, cos 30 डिग्री माइनस μ2 cos 60 डिग्री, N2 cos 30 डिग्री माइनस μ2 की वैल्यू कितनी थी 0.2 cos 60 डिग्री, cos 30 माइनस 0.2 cos 60, वैल्यू कितनी आ रही है 0.766 N2। तो इससे क्या मिल रहा है कि N1 इज इक्वल टू 0.766 N2। सिग्मा Fi अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या लिख सकता N2 साइन 30 डिग्री प्लस μ1 N1 प्लस μ2 N2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो N2 की वैल्यू यहां पर और N1 की वैल्यू है, तो N1 पहले लिख लेते हैं, μ1 N1 प्लस N2 कॉमन कर लेता हूं, N2 साइन 30 डिग्री प्लस μ2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 500। μ1 की वैल्यू कितनी है 0.3, देखो N1 यहां पर है और N2 है, तो मैं N1 की जगह क्या लिख देता हूं N2, क्या लिख सकता 0.766 N2 प्लस N2 साइन 30 डिग्री प्लस μ2 की वैल्यू कितनी है 0.2 N2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 500। N2 सब में कॉमन निकाल लेता हूं, तो N2 इज इक्वल टू 0.3 इंटू
0.766 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 0.2 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 500। 0.3 इंटू 0.766 प्लस साइन 30 प्लस 0.2 साइन 60। वैल्यू कितना आ रहा है? 0.903 n2 इज इक्वल्स टू 500। तो 500 डिवाइडेड बाई आंसर, तो इससे n2 की वैल्यू कितनी आई? 553.7067, जिसको क्या लिख सकते? 554 न्यूटन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है? n1 इज इक्वल्स टू 0.766 n2। तो आंसर इंटू 0.766 कितना आ रहा है वैल्यू? 424.14 न्यूटन। अब इस ब्लॉक को लेके बनाएंगे, ठीक है? तो अब देखिए, ये डाउनवर्ड जा रहा है एक, तो ये 1000 आएगा। ये इस साइड जा रहा है P, यहां से ये ऐसा एंगल बना रहा, ये यहां से एंगल बना रहा, तो कितना बना रहा? ये 30 डिग्री। ये आ जाएगा आपका n2, और ये एक इस साइड जा रहा, μ2 n2। ये कितना एंगल बना रहा? यहां से अगर मैं बनाऊं तो ये 60 डिग्री आएगा, और तो कोई फोर्स, ये एक ही साइड जा रहा, μ3 n3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और एक n3 ऊपर जा रहा, ठीक है? तो अब क्या करना है? देखिए, मेरे को P की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं Fi लगाऊंगा। सिग्मा Fi अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या लिख सकता? n3 इज इक्वल टू μ2 n2 साइन 60 डिग्री प्लस n2 साइन 30 डिग्री प्लस 1000, 1 2 3, ठीक है? जिसमें मेरे को n2 की वैल्यू पता है, तो मैं सीधा n3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। n3 की वैल्यू क्या आएगी? n2
क्या लिख सकता है, म्यू टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 1000। तो n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू है 554, म्यू टू की वैल्यू कितनी है 0.2 साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 1000। 0.2 साइन 60 प्लस साइन 30, 554 इंटू 0.6732 प्लस 1000 इंटू 554 प्लस 1000, तो कितना है वैल्यू 1372.9556, जिसको क्या लिख सकते हैं, n3 इज इक्वल टू 1372.96 न्यूटन। अब सिग्मा एफ एक्स, इस साइड जाने वाला फोर्स इक्वल्स टू इस साइड जाने वाला फोर्स, तो क्या लिख सकता है, P प्लस म्यू 3 n3 प्लस म्यू 2 n2 कॉस 60 डिग्री, इस साइड क्या जा रहा, इज इक्वल्स टू n2 कॉस 30 डिग्री। अब P की वैल्यू चाहिए, तो बाकी को मैं इस साइड ले आता हूं, तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, n2 कॉमन कर लेता, कॉस 30 डिग्री माइनस म्यू 2 कॉस 60 डिग्री माइनस म्यू 3 n3। n2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 554 कॉस 30 डिग्री माइनस म्यू 2 की वैल्यू कितनी थी 0.2 कॉस 60 डिग्री माइनस म्यू 3 की वैल्यू कितनी है 0.25, n3 की वैल्यू कितनी है 1372.96, cos 30 minus 0.2 cos 60, 554.766 minus 0.25, 1372.96 into 554, 424.378 minus 0.25 into 1372.96, कितना है वैल्यू 343.24, 424.378 माइनस आंसर कितना है वैल्यू 81.138 न्यूटन। तो फाइनली P की वैल्यू कितनी आ रही है 81.138 न्यूटन। P इज इक्वल्स टू 81 न्यूटन, ये क्या है बुक में दिया हुआ है। ये डिफर क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पे मैंने यहाँ पर इसको अगर एज इट इज लेता
तो शायद ये 81 के आसपास कम वैल्यू आती, ठीक है, 80 पॉइंट समथिंग आता, 80.9 के आसपास आता, ठीक है। थैंक यू।